बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत बनी हुई है। आदमखोर भेड़िए ने देर रात 2 अलग-अलग गांव में हमला किया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लगातार हो रहे हमलों के बाद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आधी रात को शातिर भेड़िए कैसे शिकार पर निकल रहे हैं और क्यों वन विभाग की तमाम कोशिशें फेल हो रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अमावस की रात भेड़ियों ने मचाया आतंक। बहराइच में आधी रात को मौत वाली दहशत। दो गांवों में भेड़ियों का हमला, वन विभाग के दावों का दम निकला। आदमखोर भेड़िया आया, बच्ची को निवाला बनाया। हमने बच्चे हम कहाँ पाई हमारी रात चला गया, हमारे हाथ हमारे घर से निकलेगा। ये वो अभागी माँ है जिसकी गोद से भेड़िया उसके कलेजे के टुकड़े को छीन कर ले गया। भेड़िए के इस हमले के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमावस की रात हुए भेड़िए के इस हमले में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये नौवन घरैती गांव है बहराइच का, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे तमाम लोग मौजूद हैं। और ऐसे में थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया जा रहा है कल देर रात 3 बजे के आसपास माँ के साथ ये बच्चा लेटा हुआ था। उस दौरान उस बच्चे के ऊपर हमला किया भेड़िए ने, हाथों पर वार किया है। लगभग आप समझिए कि शरीर से छत विछत हो चुके हैं उसके दोनों हाथ, और ऐसे में बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनके आरोप हैं कि जो तमाम सूचना दी गई लेकिन वन विभाग के लोग यहाँ पर नहीं आए। लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद कल देर रात 3 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है। अपनी लाडली की हिफाजत के लिए मां पूरी रात जागती रही। तड़के करीब 3 बजे उसकी आंख लगी तो आदमखोर भेड़िया दबे पांव आया और 3 साल की अंजलि को उठा कर ले गया। भेड़िए ने ये हमला सुबह करीब 3:45 बजे किया। माँ और पिता जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात भर बैठ के रात काट डाला, सवेरे 3 बजे सोए गए ना, आँखें लाग गई। तैसे बच्चा हमरे उठाए ले घर में, अंदर से उठे से, बाहर से ना उठे से, अंदर से उठे से मेरे बच्चा का। हाँ 4 बच्चे, हाँ तो वो बच्चे का ये बच्चे को उठा लिया। 3:45 पर घर पे थे। रात में क्या हुआ था उस समय? सो रहे थे, दूध पिलाया उसको तो क्या नींद पड़ गई, ले चला गया। इसके बाद पीछे पीछे दौड़े भी गए लेकिन अकेले थे तो बहुत देर लग गएगा आदमी आने में, तो अकेले कहाँ तक मंझाएं। तो वो आपके सामने उसे फोन करो तो बताते हैं उसका फोटो भेजिए, वो भेजिए तब आएंगे। अब तो बड़ा सामने देख लो, अब तो नीक दिखाता है। वन विभाग के लोग कह रहे हैं फोटो भेजिए। हाँ अब तो दिखाता है, अब तुम मुँह चलो देख लो। रविवार दोपहर बाद नववन गरेथी गांव में आदमखोर भेड़िया देखा गया था, जिसके बाद हर कोई अलर्ट था। वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा, जिसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा। कल यहाँ पर दिखा भी था भेड़िया? कल यहाँ पर देखा, सूचना दिन गया तो बताए पुलिस वाले की वीडियो बना कर भेजो तब भी आएंगे। बस सूचना नहीं लेंगे हम, आखिर वो बताएगा तो तुमका सजा दे देंगे, चिल्लाएगा बस। हमका वीडियो बना कर भेजो, कोई नहीं आया ही नहीं अधिकारी, कोई अच्छा ही नहीं किया। 3 बजे साहब सो गया, नींद मौत बराबर होती, सो गया तो उतने देर में उठा लेगा, घर में से बच्चा उठा ले गया। कल सूचना दिया, कोई नहीं आया। बच्ची के गायब हो गई साहब। बच्ची की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। ये अंजलि बच्ची की उम्र 3 साल है इसकी। 3:45 की घटना है, यहीं पर सो रही थी, जानवर उठाकर ले गया इसको। बड़ी दयनीय घटना है। देर रात की घटना है? जी लगभग 3:45 के। क्या रात में भी आप लोग यहाँ पहुँचे थे?
हाँ, हमारी टीमें सब हैं यहाँ पर, रात से ही लगे हुए हैं क्योंकि 4 थाने अंडर में आते हैं, चारों ही प्रभावित हैं इस समय जानवरों से। भेड़िए ने देर रात खैरनिया टेपरा गांव में 65 साल के बुजुर्ग महिला पर भी हमला कर दिया। रात करीब 11:30 बजे घर के अंदर सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। पल्ले पर रस्सी बांध रखा, बल्ला बंद कर दिया, वो मेरी आँख लग गई और झड़ाप से पल्ले में बूढ़ मारा, एक पल्ला खुल गया, मेरे को खींच लाया, अंदर से खींच लाया। चीखने की आवाज सुनकर परिवार के दूसरे सदस्य आए तो आदमखोर भाग गया, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात में एक महिला पर भेड़िया ने हमला किया है। कमला देवी नाम की ये महिला है जिनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद इन महिला को सबसे पहले CSC महसी ले जाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल बहराइच में लाया गया। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला है, इनके कान पर, इनकी आंख के पास ये हमला किया गया है। भेड़ियों के लगातार हो रहे हमले वन विभाग और प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गए हैं। तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद ना तो भेड़िए पकड़े जा सके, ना ही हमले रुके हैं। ऐसे में अब लोगों से जागरूक रहने की अपील की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि या तो छत पे सोएं या जहाँ सो रहे हैं उस जगह को कवर करके सोएं, क्योंकि अभी भी जो है कुछ भेड़िए ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाना शेष है। जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाते तब तक सभी गांव के लोगों को जागरूक रूप से रहने की आवश्यकता है। बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि लोग जागरूक रहें। अधिकारी तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आदमखोर के आतंक से निजात कब और कैसे मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर तरह के जतन करने के बाद भी भेड़िए जिस शातिर अंदाज में शिकार कर रहे हैं, उससे दहशत और बढ़ गई है। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत बनी हुई है। आदमखोर भेड़िए ने देर रात 2 अलग-अलग गांव में हमला किया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लगातार हो रहे हमलों के बाद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आधी रात को शातिर भेड़िए कैसे शिकार पर निकल रहे हैं और क्यों वन विभाग की तमाम कोशिशें फेल हो रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अमावस की रात भेड़ियों ने मचाया आतंक। बहराइच में आधी रात को मौत वाली दहशत। दो गांवों में भेड़ियों का हमला, वन विभाग के दावों का दम निकला। आदमखोर भेड़िया आया, बच्ची को निवाला बनाया। अपने बच्चे हम कहाँ पे हमारी रात चला गया, हमारा जहाज हम अपने घर से निकलेगा। ये वो अभागी माँ है जिसकी गोद से भेड़िया उसके कलेजे के टुकड़े को छीन कर ले गया। भेड़िए के इस हमले के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमावस की रात हुए भेड़िए के इस हमले में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये नौवन घरैती गांव है बहराइच का, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे तमाम लोग मौजूद हैं। और ऐसे में थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया जा रहा है कल देर रात 3 बजे के आसपास माँ के साथ ये बच्चा लेटा हुआ था। उस दौरान उस बच्चे के ऊपर हमला किया भेड़िए ने, हाथों पर वार किया है। लगभग आप समझिए कि शरीर से छत विछत हो चुके हैं उसके दोनों हाथ, और ऐसे में बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनके आरोप हैं कि जो तमाम सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग के लोग यहाँ पर नहीं आए। लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद कल देर रात 3 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है। अपनी लाडली की हिफाजत के लिए माँ पूरी रात जागती रही। तड़के करीब 3 बजे उसकी आंख लगी तो आदमखोर भेड़िया दबे पांव आया और 3 साल की अंजलि को उठा कर ले गया। भेड़िए ने ये हमला सुबह करीब 3:45 बजे किया। माँ और पिता जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
हाँ, रात भर बैठ के रात काट डाला, सवेरे 3 बजे सोए गए ना, आँखें लाग गई तो ऐसे बच्चा हमरे उठाए ले। घर में अंदर से उठे से, बाहर से ना उठे से, अंदर से उठे से मेरे बच्चा का। अंदर से उठा लिया? हाँ, 4 बच्चे। हाँ, तो वो बच्चे का ये बच्चे को उठा लिया। 3:45 पर घर पे थे। रात में क्या हुआ था उस समय? सो रहे थे, दूध पिलाया उसको, तो क्या अब नींद पड़ गई, ले चला गया। इसके बाद पीछे पीछे दौड़े भी गए, लेकिन अकेले थे तो बहुत देर लग गएगा आदमी आने में, तो अकेले कहाँ तक मंझाएं। तो वो आपके सामने उसे फ़ोन करो तो बताते हैं उसका फोटो भेजिए, वो भेजिए तब आएंगे। अब तो बड़ा सामने देख लो, अब तो नीक दिखाता है। वन विभाग के लोग कह रहे हैं फोटो भेजिए। हाँ, अब तो दिखाता है, अब तो मुँह से चलो देख लो। रविवार दोपहर बाद नववन गरेथी गांव में आदमखोर भेड़िया देखा गया था, जिसके बाद हर कोई अलर्ट था। वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा, जिसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा। कल यहाँ पर दिखा भी था भेड़िया? हाँ, कल यहाँ पर देखा, सूचना दिन गया तो बताइन पुलिस वाले की वीडियो बना कर भेजो तब भी आएंगे, बस सूचना नहीं लेंगे हम। आखिर वो बताएगा तो तुमका सजा दे देंगे, चिल्लाएगा बस, हमका वीडियो बना कर भेजो। कोई नहीं आया ही नहीं अधिकारी, कोई अच्छा ही नहीं किया। 3 बजे साहब सो गया, नींद मौत बराबर होती, सो गया तो उतने देर में उठा लेगा, घर में से बच्चा उठा ले गया। कल सूचना दिया, कोई नहीं आया। बच्ची के गायब हो गई साहब। बच्ची की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। ये अंजलि बच्ची थी, उम्र 3 साल है इसकी। 3:45 की घटना है, यहीं पर सो रही थी, जानवर उठाकर ले गया इसको। बड़ी दयनीय घटना है। देर रात की घटना है? जी, लगभग 3:45 के। क्या रात में भी आप लोग यहाँ पहुँचे थे? हाँ, हमारी टीमें सब हैं यहाँ पर, रात से ही लगे हुए हैं, क्योंकि 4 थाने अंडर में आते हैं, चारों ही प्रभावित हैं इस समय जानवरों से। भेड़िए ने देर रात खैरनिया टेपरा गांव में 65 साल के बुजुर्ग महिला पर भी हमला कर दिया। रात करीब 11:30 बजे घर के अंदर सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। पल्ले पर रस्सी बांध रखा, बल्ला बंद कर दिया, वो मेरी आँख लग गई और झड़ाप दे पल्ले में बूढ़ मारा, एक पल्ला खुल गया, मेरे को खींच लाया, अंदर से खींच लाया। चीखने की आवाज सुनकर परिवार के दूसरे सदस्य आए तो आदमखोर भाग गया, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात में एक महिला पर भेड़िया ने हमला किया है। कमला देवी नाम की ये महिला हैं जिनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद इन महिला को सबसे पहले CSC महसी ले जाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल बहराइच में लाया गया। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला हैं, इनके कान पर, इनकी आंख के पास ये हमला किया गया है। भेड़ियों के लगातार हो रहे हमले वन विभाग और प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गए हैं। तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद ना तो भेड़िए पकड़े जा सके, ना ही हमले रुके हैं। ऐसे में अब लोगों से जागरूक रहने की अपील की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि या तो छत पे सोएं या जहाँ सो रहे हैं उस जगह को कवर करके सोएं, क्योंकि अभी भी जो है कुछ भेड़िए ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाना शेष है। जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाते तब तक सभी गांव के लोगों को जागरूक रूप से रहने की आवश्यकता है। बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि लोग जागरूक रहें। अधिकारी तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आदमखोर के आतंक से निजात कब और कैसे मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर तरह के जतन करने के बाद भी भेड़िए जिस शातिर अंदाज में शिकार कर रहे हैं, उससे दहशत और बढ़ गई है। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।